पलछिम पलछिम कोई घड़ी रूकती नहीं, सुबह दिन शाम रात मुक्ति नहीं, क्योंकि इतिहास को वक्त से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वो सदा चलता रहता है, सदा दर्ज करता रहता है, जो घटता है वो लिखता रहता। सन 1036 जब आमेर में पहली बार राजपूत राजा काकील देव ने कदम रखा, उस वक्त आमेर में मीणा राजा राव भुट्टू की हुकूमत थी। काकील देव ने जंग में शिकस्त देकर आमेर में आने वाले 700 सालों तक अपनी हुकूमत की नींव रखी। ये इलाका पहले चील का टीला कहलाता था और इन्हीं पहाड़ियों में काकीलग्गर और अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। ये इलाका पहले ढूंढार के नाम से जाना जाता था, लेकिन कहावत यह भी है कि मीणा परिवार की देवी अंबा माता की निस्बत से आमेर का नाम पहले से ही आमेर था, लेकिन कहावतें हकीकत से ज्यादा दिलचस्प होती है। काकील देव ने आमेर के सागर इलाके के ऊपर की ओर काकीलगढ़ बनवाया था। काकील देव को आमेर को अपनी राजधानी बनाने में ज्यादा देर नहीं लगी। राजधानी बनते ही उन्होंने किले की दीवारें ऊंची कर दी। जब्तीरों का इस्तेमाल होता था। बंदूकों के इस्तेमाल के साथ साथ इनके कद भी ऊंचे हो गए। ये किले की पहली शुरुआत थी। आमेर में आने वाले 700 सालों तक कछवाहा खानदान की रियासत बन चुका था। काकील देव के बाद आमेर की गद्दी पर कई हुक्मरान बैठे। इनमें से एक राजा तो ऐसे भी हुए जो बहुत ही बहादुर थे। मैं बात कर रहा हूं पजवन देव की। आमेर की गद्दी पर ये ऐसे बहादुर राजा हुए जिनके इतिहास में कई किस्से दर्ज हैं। ये जंग के मैदान में दुश्मनों को ऐसे काटते पीटते गुजर जाया करते थे जैसे रेत के ढोरों से हवा गुजर जाती है। आमेर का धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हुक्मरान आए और चले गए। फिर एक बहादुर राजा आमेर की गद्दी पर बैठे पृथ्वीराज, जिन्होंने चित्तौड़ के राणा सांगा के साथ खानवा के मैदान में मुगल बादशाह बाबर का सामना किया। खानवा के मैदान में राणा सांगा के सामने बाबर की फौज बिल्कुल ही छोटी थी, लेकिन बाबर की युद्ध की अंतिम ललकार से सेना का मनोबल बढ़ा, जिससे राणा सांगा की फौज बाबर की तोपों के सामने ना टिक सकी और इस तरह फतेह बाबर की हुई और इसी जंग में आमेर के राजा पृथ्वीराज शहीद हुए। आमेर की गद्दी पर एक राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने सिर्फ 16 दिन ही हुकूमत की, जिनका नाम था आसकरण। फिर वक्त ने करवट ली। फिर इतिहास को बदलने आमेर की गद्दी पर बैठे राजा भारमल ये पहले ऐसे राजा हुए जिन्होंने मुगलों से व्यावहारिक संबंध कायम किए। जब अकबर अजमेर की दरगाह जियारत करने गए तब सांगानेर में इनकी मुलाकात हुई। 6 फरवरी 1562 में राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह हिंदू रीति रिवाज से मुगल बादशाह अकबर के साथ कर दिया और इस तरह मुगल राजपूत का एक नया रिश्ता बना। ये एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ और इसी रिश्ते से वो राजपूत मुगल पैदा हुआ जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का वली अहद बना और इतिहास में जहांगीर कहलाया। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हरखाबाई की कोख से जहांगीर सलीम का जन्म हुआ। हरखाबाई को इतिहास में मरियम उजमानी के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के महलों में नमाज के साथ साथ भजन कीर्तन भी होने लगे थे। इतिहास में सदियां पैरों तले गुजर जाती है। राजस्थान के रेगिस्तान भी बद्दे खूबसूरत है। मुसाफिरों के जितने भी पांव के निशान उन पर छोड़ ढाट जाए, हवा के झोंके उन्हें पोंछ देते हैं। रेत के तीर ऐसे साफ कर देते हैं जैसे वन्हा से कोई गुजरा ही ना हो। फारसी, हूण, शक, यवन, तुर्क, मंगोल, अफगान कितने ही हिंदुस्तान को फतेह करने आए और लूटपाट आगजनी करके चले गए। एक के बाद एक गौरी, गजनी, तुगलक, खिलजी, लोदी, वंशाय उनकी बादशाहतें बनी और उजूड़ गई, लेकिन ना तो जमीन यहाँ से हिली और ना ही हिंदुस्तान फतेह हुआ, बल्कि हिंदुस्तान की तहजीब, सभ्यता और जमीन की मोहब्बत ने उन्हें फतेह कर लिया और यही रख लिया। उनकी आने वाली पुश्ते तक यही दफनाई जाने लगी। लेकिन मुगलों का ऐसा दौर रहा जो बाहर से आकर यही के होकर रह गए। आमेर में भारमल के बाद भगवंत दास गद्दी पर बैठे, फिर इनके बाद आमेर की गद्दी पर बैठे राजा मानसिंह, जो मुगल बादशाह अकबर के सबसे बड़े सेनापति और 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने ही आमेर महल की 1590 में शुरुआत की, जिसे पूरा बनने में 137 सालों का वक्त लगा। मानसिंह के जमाने से लेकर सवाई जयसिंह द्वितीय के जयपुर बसाने तक इसका काम चला। इस महल की पहली शुरुआत मानसिंह महल से हुई।
जिसे बनने में 25 साल लगे। मानसिंह ने अकबर के लिए 67 जंग जीती। ऐसे ही काबुल जंग जीतने में मानसिंह को 6 सालों का वक्त लगा और इसी दौरान वहां से हुनरमंद कारीगरों के साथ तोप बनाने का पूरा तरीका लाकर जयगढ़ किले में कारखाना बनवाया और पहली तोप मानसिंह के शासनकाल में बनाई गई और फिर इस तरह सवाई जय सिंह के वक्त तक तोप बनती गई। मानसिंह ने ही आमेर महल में शिला देवी मंदिर को बंगाल से लाकर स्थापित किया। यहां आम हिंदुस्तानी बड़ी श्रद्धा से दर्शन करने के लिए आता है कि वो दौर था जब आमेर आलीशान और शाही आन बान और शान से सजा हुआ करता था। 25 साल हुकूमत करने के बाद 63 साल की उम्र में मानसिंह की इलीचपुर में मृत्यु हो गई। फिर इनके बाद इनका पुत्र भाव सिंह आमेर की गद्दी पर बैठा। इनकी हुकूमत लगभग 7 सालों तक चली। फिर आमेर के इतिहास को बदलने ऐसा हुक्मरान आमेर की गद्दी पर बैठा जिसने पूरे आमेर को ही बदला दिया। ये वही हुक्मरान थे जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया के लोग यहां आते हैं। इन्होंने ही आमेर महल की सबसे खूबसूरत जगह बनवाई थी। मैं बात कर रहा हूं शीश महल की, जिसकी शान और शौकत आज भी बरकरार है। बेल्जियम से शीशे लाकर ऐसी कलाकारी का प्रदर्शन किया। भौतिक और प्राकृतिक संपन्नता किसी से छिपी नहीं है। सदियों से इसे हथियाने की कोशिशें होती ही रही है, लेकिन किसी को कामयाब नहीं होने दिया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लहू की आखिरी बूंद तक बहाने वाले राजपूत कभी पीछे नहीं रहे। उस दौर में आमेर में सबसे ज्यादा कला साहित्य का विकास मिर्जा राजा जय सिंह के वक्त में ही हुआ। इन्होंने ही जयगढ़ किले के ज्यादातर हिस्से बनवाए थे। इन्होंने ही आमेर का लगभग 12 किलोमीटर लंबा परकोटा बनवाया। इन्होंने ही केसर बाग बनवाया और कश्मीर से केसर लाकर यहां उगाने की तमाम कोशिशें की, क्योंकि राजा का ख्वाब था कि केसर की खुशबू महल तक पहुंचे, जिससे महल खुशबूदार हो सके। लेकिन राजा की यह ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और इसकी वजह बनी यहां की गर्मी। राजा का सपना सपना ही रह गया। इन्होंने ही बेल्जियम शीशे लाकर इतनी शानदार कारीगरी का प्रदर्शन किया कि हिंदुस्तान के दूसरे शीश महल मंद पड़ गए। इसी महल को दीवान ए खास भी कहा जाता है और संगे मरमर से शानदार तराशा गया। इसकी चमक आज भी कायम है। आज पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। इसमें बाहर की और टीन शेड भी लगवाए थे। सर्दी के दिनों में इसे गर्म रखा जाता था। इसको गर्म करने के लिए सबसे पहले बाहरी दरवाजों पर रुई के मोटे मोटे पर्दे टांक दिए जाते थे, फिर अंदर की ओर दिया। मोमबत्ती या मशाल के रूप में आग का इस्तेमाल किया जाता था। इसी आग की तपिश से शीशे गर्म होते थे और ये शीशे रिफ्लेक्ट करते थे, जिससे अंदर की ओर गर्मी पैदा होती थी और अंदर सोने वालों को ऐसा महसूस देता था जैसे गर्मी के दिनों में चांदनी रात में छत पर सो रहे हों, क्योंकि इनमें लगे छोटे शीशे तारों की तरह दिखाई देते थे। राजा की खास लोगों से खास मुलाकात यूं ही होती थी। कोई भी खुफिया प्लान यूं ही पर बनाते थे। मिर्जा राजा जय सिंह बहुत बहादुर राजा थे। इन्होंने कई युद्ध में दुश्मनों को शिकस्त दी। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों का द्वार देखा, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जिस वक्त मराठों की ताकत बढ़ने लगी और मुगलों का खजाना लुटने लगा, तब मिर्जा राजा जय सिंह ने ही मराठों को दबाया, पुरंदर की संधि करने पर मजबूर किया। मराठे कभी मुगलों से नहीं हारे, हमेशा मुगलों का बराबर से सामना किया। लेकिन इनको हराने और शिवाजी को कैद करने का काम आमेर के बहादुर हुक्मरान मिर्जा राजा जय सिंह ने ही किया। मिर्जा राजा जितने बहादुर थे उतने ही प्रेमी भी थे। राजा अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर भी नहीं निकलते थे और राजकाज की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। मंत्री आदि लोग इससे बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ कहने को शक्ति किसी में न थी। बिहारी ने यह कार्य अपने ऊपर लिया। उन्होंने एक दोहा किसी तरह राजा के पास पहुंचाया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधियो। आगे कौन हवाल। इन दोहों ने राजा पर मंत्र जैसा जादू किया और प्रेम से मुक्त होकर राजा फिर से अपनी रियासत के कामकाज संभालने लग गए। बिहारी की इस कविता से राजा इतने खुश हुए कि बिहारी को और भी दोहे लिखने को कहा और हर दोहों के बदले सोने की अशर्फी देने का वादा किया। फिर इससे खुश होकर बिहारी दरबार में ही दोहों की रचना करने लग गए। दरबार से इन्हें काफी धन मिला।
आमेर में पन्ना मियां कुंड के पास बिहारी का मंदिर भी बना हुआ है। और इस तरह मिर्जा राजा जयसिंह के वक्त में आमेर की शान और शौकत बुलंदियों पर रही। इन्होंने आमेर की गद्दी लगभग 46 साल तक संभाली। इनकी मृत्यु बुरहानपुर में धोखे से जहर देकर हुई। मिर्जा राजा की मृत्यु के बाद 10 सितंबर 1667 को आमेर की गद्दी मिर्जा राजा राम सिंह प्रथम ने संभाली। इन्होंने भी मुगल बादशाहों की सेवा की। ये भी अपने पिता की तरह महान थे। इन्होंने अपने द्वार में मुगलों के साथ जंगों में दुश्मनों को शिकस्त दी। इन्होंने लगभग 22 साल आमेर की गद्दी पर हुकूमत की और 1688 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद आमेर मिला राजा बिशन सिंह को। इन्हें विष्णु सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासन मात्र 11 सालों तक चला। आमेर के इतिहास में कई हुक्मरान आए और चले गए। आमेर की रियासत में फिर एक नया मोड़ आया और आधुनिक हिंदुस्तान की नींव रखने एक ऐसा हुक्मरान आमेर की गद्दी पर बैठा जिसने नए भारत की नींव रखी। मात्र 11 साल की उम्र में आमेर की गद्दी संभाली। आमेर के ये वही राजा थे जिन्होंने दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, काशी और जयपुर में ऑब्जर्वेटरी, जंतर मंत्र का निर्माण करवाया। जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा बनाया जो आज भी सटीक काम करता है। छोटी सी उम्र में ये जब औरंगजेब के दरबार में हाजिर हुए तो औरंगजेब ने बच्चा समझकर इनके दोनों हाथ पकड़ डीएच लिए और कहा कि बता तू क्या कर सकता है। सवाई जय सिंह बड़े बहादुर और चतुर थे। इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत शानदार जवाब दिया और कहा, आलम पनाह। जब एक आदमी औरत का एक हाथ पकड़ डीएच कर अग्नि के साथ फेरे लेता है और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करता है, मुझे तो सब कुछ मिल गया। आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़े हैं, मुझे तो सब कुछ मिल गया, अब मुझे चिंता किस बात की। औरंगजेब बच्चे के इस जवाब से बड़े चकित हुए और खुश भी, और कहा कि तुम्हारे दादा यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह से ज्यादा सवाया हो तो तुम्हें सवाई की उपाधि दी जाती है। और इस तरह फिर कछवाहा खानदान के आइंदा आने वाले हुक्मरानों के नाम के आगे सवाई लगाया जाने लगा, जो आज भी कायम है। हिंदुस्तान का इतिहास एक ऐसी मजबूत इमारत है जिसकी दहलीज पर कदम रखते ही न जाने कितनी ही हस्तियों के कदमों के निशान मिलते हैं। जर्रे जर्रे में मोहब्बत की खुशबू आती है और सदियों तक महकती है। ऐसे ही सवाई जय सिंह की काम की खुशबू आज भी बरकरार है। सवाई जय सिंह ने ही जयगढ़ किले में मौजूद जयबान तोप का निर्माण करवाया, जिसे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। आज इस तोप को देखने पूरी दुनिया के लोग यहां आते हैं। सवाई जय सिंह आमेर के आखिरी हुक्मरान रहे। सन 1707 में बीमारी से औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इनके दो बेटों में सत्ता को पाने के लिए आपसी बगावतें होने लगी। इनके बेटे आजम और मुअज्जम दोनों लड़ने लगे। तब सवाई जय सिंह ने इस गृह क्लैश को खत्म करने के लिए बड़े बेटे आजम का साथ दिया और सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह, जो आमेर के राजा बनना चाहता था, उसने मुअज्जम का साथ दिया। ये गृह क्लेश जंग के मैदान तक जा पहुंचा और दोनों में भयंकर जंग चली। इस जंग में शिकस्त आजम को मिली और मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गया। और मुअज्जम सवाई जय सिंह से नाराज था क्योंकि उसने आजम का साथ दिया, और इसी नाराजगी के चलते मुअज्जम ने आमेर में आकर कब्जा कर लिया और 8 महीने तक आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रख लिया। और फिर इसी 8 महीने में उसने आमेर महल में बने हुए दीवारों पर भित्ति चित्र और हिंदू देवी देवताओं के चित्रों की कलाकारी पर गाड़ी कली का लेप की पुताई करवा डाली, जिससे सवाई जय सिंह को बहुत बुरा लगा। सवाई जय सिंह 8 महीने तक इसे फिर से पाने की कोशिश करते रहे और फिर 8 महीने के बाद आमेर की सत्ता फिर से सवाई जय सिंह के हाथ लगी। अब सवाई जय सिंह का मन और दिल बदल चुका था और इस तरह काकिल देव द्वार रखी गई कछवाहा वंश की बुनियाद आमेर को अब सुस्ताने का वक्त मिला। सवाई जय सिंह के मन में अब दूसरी जगह अपनी रियासत को बदलने की सोची और 18 नवंबर सन 1727 को एक नया शहर जयपुर की नींव रखी। अब नई राजधानी जयपुर थी। इन्होंने सबसे पहले जयपुर का सिटी पैलेस तामीर शुरू करवाई और 9 चौकड़ियों में अपने शहर को बसाया। जयपुर हिंदुस्तान का पहला प्लान शहर माना जाता है। आमेर की हैसियत
अब बड़े बुजुर्ग की तरह हो गई थी, एक नए शहर में नई रियासत की शुरुआत करने वाले। सवाई जय सिंह आमेर को अकेला छोड़ दिया। अब आमेर दूर के रिश्तेदार की तरह हो गया था। जयपुर के बालिग होने के साथ साथ आमेर की हैसियत अब घर के बड़े बुजुर्ग की तरह हो गई थी। अतीत से सफल कर रखने के लिए बहुत कुछ था जिसमें पुराने दिनों की यादें जुड़ी हुई थीं, बीते दिनों की शान ओ शौकत जो कभी रोजाना होती थी, पसिलो पर खड्डी, छोटी बड़ी तोपे, अब भी उसी तेवर से खड्डी थी जिस शान से ये कभी दहाड़ा करती थी। माझी को संभाले, अतीत को गले लगाए, आमेर का वक्त अब तन्हाई में गुजरने लगा था। नई राजधानी अब जयपुर थी। जयपुर ने सब देखा, अंग्रेजों का दौर देखा, आजादी की लड़ाई भी देखी, हुक्मरानों की शान और शौकत भी देखी और आजादी भी। लेकिन आमेर बस दूर के रिश्तेदार की तरह दूर से ही देखता रहा, गुजरे हुए वक्त की शान और शौकत को याद करता रहा, बस यूं ही खामोश खड़ा रहा और जयपुर को देखता रहा। जयपुर को हिंदुस्तान के सर पर दफ्तार पे सजता देखता रहा और अपनी उदासी को छिपाता रहा। वक्त की बहुत गर्द गिरी, सर पर वक्त गुजरता गया और 2 सदियां गुजर गई। हुक्मरान आए और चले गए, लेकिन फिर भी इसकी तन्हाई पर किसी ने गौर नहीं किया, बस यूं ही चुपचाप खड़ा रहा, किसी का इंतजार करता रहा। आखिरकार 2 सदियां गुजरने के बाद वक्त आया। लोकतंत्र का साल 1954 में आमेर को लोगों के लिए खोल दिया गया। जनता को शाही महल में अंदर आने की इजाजत दे दी गई। आमेर अब लोगों का था और लोग अब आमेर के आज भी आमेर को वो गुजरा जमाना याद आता होगा जब सुबह सुबह शिला देवी मंदिर आरती की घंटियां और शंख की आवाज सुनाई देती थी। श्लोकों का पाठ और अकबरी, मस्जिद से अजान जहां बजता था, शंख वहां होती थी, अजाने नक्कार खाने से शहनाई की पैरवी, वो दरबारियों की चहल पहल, वो हथियों की चिंगाड़, वो घुड्ढों का हिनहिनाना, वो चोबदार की आवाज। बा अदब बा मुलायजा होशियार, सूर्यवंश आमेर नरेश महाराजा मानसिंह जी पधार रहे हैं। वो रोज का दरबार में नामुदार होना, वो सियासत की बातें, वो रानियों की किलकारियां, वो जनाने में गीत, वो दरबार में ध्रुवपद, वो घुघरू की आवाज, वो कवियों की कविताएं, वो गुजरे हुए वक्त की रौनक, वो शान ओ शौकत आमेर को, वो सब कुछ याद आता होगा। वक्त गुजरता रहा, अपनी ही रफ्तार से चलता रहा, कुछ कहा कुछ कह ना सका। वक्त करवटें बदलता रहा और हर करवट में इतिहास परवान चढ़ता गया। इसकी किस्मत में लिखा है यूं ही चुपचाप खड़ी डीडीहे रहना, यूं ही दौर ए जमाने को बदलते देखते रहना। ये गवाह है उस शाही जमाने की शान, ओ शौकत का ये गवाह है तख्तो ताज के बदलने का, ये गवाह है आते जाते बदलते हुक्मरानों का, ये गवाह है हुक्मरानों की शान का, ये गवाह है आज का और आने वाले कल का। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और शेयर भी। अगर आप हमारे इस चैनल शाही सफर पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमें सब्सक्राइब जरूर करें। महाबली अपने बेटे का स्वागत जंगी लिबास में करेंगे? हम अपने बेटे का नहीं, हिंदुस्तान के मजबूत सिपाही का इस्तेकबाल करने जा रहे हैं। जी, मैंने सलीम को बचपन से जवानी तक पढ़ते नहीं देखा। उसे एकदम मेरी नजर के सामने न लाइएगा।